हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसवन क्लासेस। तो गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है। तो टाइम एंड वर्क का आज ये हमारा फोर्थ क्लास होने वाला है। इससे पहले हमने 3 क्लासेस कर ली हैं, जिसमें हमने 2 टाइप को कंप्लीट किया है। पहले 2 वीडियोस में टाइप 1 को कंप्लीट किया था, और पिछले सॉरी पिछले 2 वीडियोस में टाइप 1 और तीसरे वीडियो में टाइप 2 को कंप्लीट किया था। तो आज ये हमारा फोर्थ वीडियो है, जिसमें हम लोग टाइप 4 पढ़ने वाले हैं और टाइप 4 में किस तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं ऐसा क्वेश्चन जो उसमें कुछ दिन के बाद कोई आदमी जो है वो काम छोड़कर चला जाता है, या कुछ दिन के बाद कोई दूसरा आदमी काम करने के लिए शामिल हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। मतलब काम छोड़कर जाने वाला जो क्वेश्चन है, काम जो बीच में छोड़कर चला जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में कोई कुछ भी बेसिक्स तो ऐसा है नहीं, हमने जितने भी पहले बेसिक्स पढ़े वही सब काम देगा। ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो देखिएगा। ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। तो काम कितना दिन के बाद छोड़ रहा है? 5 दिन के बाद, यानी 5 दिन तक दोनों मिलकर तो काम किया होगा ना, ए और बी। ठीक है। चलिए आगे क्या बोला है, शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितने दिन और लगेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला मेथड, इसमें हम आपको 2 तरीका बता रहे हैं। ठीक है। ये पहला तरीका है हमारा। तो पहला तरीका क्या होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे ए जो है वो 20 दिन में पूरा काम करता है। ठीक है। और बी जो है वो 25 दिन में पूरा काम करता है। तो एलसीएम टोटल वर्क होगा 100। तो जब इफिशियंसी निकालेंगे तो 20 25 100 और 25 चौके 100। ठीक है। तो टोटल वर्क हमारा कितना निकला? 100। इफिशियंसी कितना? 5 और 4। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि काम कितने दिन के बाद छोड़ रहा है बी, 5 दिन के बाद, यानी हम बोल सकते हैं कि 5 दिन तक ए और बी मिलकर काम किया होगा। तो 5 दिन कहने का मतलब कितना दिन? 5 दिन अगर काम किया तो 5 दिन में कितना काम किया होगा? तो ए प्लस बी, यानी कि दोनों का इफिशियंसी एक दिन में 5 और ये एक दिन में 4, यानी कि ए और बी मिल करके एक दिन में 9 काम करते हैं। तो 5 दिन में कितना कर लेंगे? तो 9 पचे 45 काम कर लेंगे। यहां तक क्लियर है? तो रिमेनिंग कितना वर्क बच गया? शेष कार्य कितना बचा? रिमेनिंग वर्क, शेष कितना काम बचा? तो टोटल 100 था, जिसमें से 45 काम जो है ये लोग कर चुके हैं। कौन? ए और बी मिल करके। तो कितना काम बच गया? तो 55 काम क्या है, अभी भी बचा हुआ है। तो यही 55 काम करने में ए को कितना टाइम लगेगा? एज टाइम पूछा गया है। ठीक है। ए का टाइम कितना लगेगा? तो 55 काम है, और ए एक दिन में कितना काम करता है? तो 5 काम करता है, यानी इफिशियंसी कितना है? 5। जब 5 से इसको कट करेंगे 11 बार में, ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए को कितना टाइम लगेगा? तो 11 दिन लगेंगे। ठीक है। तो ये जो 11 दिख रहा है ना, यही हमारा आंसर होगा। ये तो हुआ हमारा पहला तरीका। लेकिन ये तरीका पता है हर जगह पे सही नहीं होगा। जब यहाँ पर 3 लोग आ जाएंगे और यहाँ पर जो काम छोड़ने वाला जो है वो बी और सी काम छोड़ेगा, कोई 5 दिन के बाद छोड़ेगा, कोई अगर बोल देगा कोई कि काम खत्म होने के 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ना ये तरीका थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। इसीलिए हम आपको शुरू से ही 2 तरीका लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही तरीका सीखना है, सीखना तो दोनों है, क्योंकि कब कौन सा तरीका यूज होगा वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन अगर आसान वाला रहे, छोटा क्वेश्चन रहे, तो ये तरीका से आप तुरंत क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर लंबा हो जाए ना, 2-3 आदमी, अगर वहां पे 3 आदमी रह जाए, 4 आदमी रह जाए, तो फिर ये तरीका थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है। ठीक है। तो दूसरा तरीका भी सीख लेते हैं। तो हमारा दूसरा तरीका क्या है? तो यहां तक बेसिक तो सेम रहेगा कि एक काम को ए पूरे काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 25 दिन में करते हैं। एलसीएम 100 होगा। इफिशियंसी 5 और 4। यहां तक तो सब कुछ सेम है, यहां तक में कोई गड़बड़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। सब कुछ सेम चलेगा। अब यहां से आपको बनाने का तरीका चेंज करना है।
यहाँ पर क्या बोला है कि बी जो है ना वो 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो हम क्या बोलेंगे कि तुम 5 दिन काम क्यों कर रहे हो? जब 5 दिन के बाद तुमको छोड़ना ही है तो काम ही मत करो, है ना। उसको क्या करेंगे, 5 दिन का काम करने ही नहीं देंगे, बोलेंगे तुम पहले ही काम शुरू ही मत करो, भाग जाओ यहाँ से, भगा दो उसको। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि उसको 5 दिन तक, ये जो बी है ना वो 5 दिन तक काम करता है फिर भाग जाता है, तो बोलेंगे तुम काम ही मत करो, तुम तो भाग जाओगे 5 दिन के बाद, तो क्यों करेगा काम, इसको शुरू ही मत करो। तो अगर ये 5 दिन काम नहीं करेगा तो जरा सोचो, एक दिन में 4 काम करता है तो 5 दिन में कितना काम किया होगा, 20 काम। तो हम बोलेंगे तुमको 20 काम करने का जरूरत नहीं है, भागो यहाँ से, भगा देंगे इसको। यानी कि 20 काम क्या हो गया, कम हो गया ना, बचा कितना, 80 काम बचा। तो ये जो 80 काम है वो कौन करेगा, ए करेगा। तो ध्यान से सोचिए, ये 80 अब तुम्हारा टोटल वर्क है, ये जो 80 है ना, एक मिनट, ये जो 80 दिख रहा है, अब ये तुम्हारा क्या हो गया, अब ये तुम्हारा क्या है, तो टोटल वर्क है। अब 100 से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो टोटल वर्क है ना, अब वो कौन करेगा, तो केवल ए करेगा। क्यों, क्योंकि बी को तो भगा दिया ना, अब अकेले कौन करेगा ये 80 काम, ए करेगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम ए की बात करें, टोटल टाइम कितना लगेगा, अगर हम टोटल टाइम की बात करें, ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल 80 काम है, ए कितना काम करता है एक दिन में, 5, तो कितना दिन लगेगा, 16 दिन। लेकिन 16 दिन कब लगेगा, जब ये पूरा काम करेगा। तो ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग के 5 दिन तो ये काम कर चुका था ना, स्टार्टिंग का 5 दिन तो ये काम कर चुका था जब 20 के साथ में कर रहा था। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि यह स्टार्टिंग में अगर 5 दिन काम पहले कर लिया था तो बचा कितना दिन का काम, 11 दिन का काम। मतलब शेष काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो 11 दिन लगेगा। हमारा आंसर 11 हो जाएगा। ठीक है, अभी इस मेथड में लग रहा होगा कि कोई फायदा नहीं है, लेकिन जैसे ही हम लोग 1-2 क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे ना, तो ये जो सेकेंड मेथड जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगा देखने से, ठीक है, सॉल्व करने से भी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर 5 दिन काम ये पहले कर चुका है तो 5 बचे 25 काम पहले ही 80 में से माइनस कर लीजिए, तो जो काम बचेगा वो क्या होगा, रिमेनिंग वर्क होगा, है ना, वो क्या होगा, रिमेनिंग वर्क होगा। तो वो आप निकाल सकते हैं ऐसे भी। जैसे कि अगर आपको लगता है कि हम 16 दिन निकाल करके 5 माइनस नहीं करना है, डायरेक्ट हमको करना है, तो क्या करेंगे, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, रिमेनिंग वर्क कितना है, तो टोटल 80 काम निकला था, कब, जब बी को हटा दिए थे। लेकिन ए पहले 5 दिन काम कर चुका था ना, तो एक दिन में 5 काम करता है, 5 दिन में 25 काम किया होगा, तो 25 जब माइनस कर देंगे तो बचेगा 55। तो अब क्या निकाल लो, टाइम निकाल लो। तो 55 काम करता है 5 की एफिशिएंसी से, तो 11 दिन लगेगा रिमेनिंग वर्क को पूरा करने में, 11 डेज। तो या तो ऐसे कर लो कि 80 को डिवाइड कर लो और लास्ट में 5 माइनस कर दो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो ठीक लगता है। जरूरी नहीं कि इसी तरीके से करना है, आपको जैसे ठीक लगता है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो ये वाले मेथड से क्वेश्चंस को जल्दी किया जा सकता है। अब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इसी सेकेंड वाला मेथड ही यूज़ करो या फर्स्ट वाला ही यूज़ करो। एग्ज़ाम में क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि किस मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम डिसाइड नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, बोला गया ए किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 7 दिनों तक कार्य किया, फिर बी ने कार्य को छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य के 66% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हम फर्स्ट मेथड का ही यूज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट मेथड जो है ना वो इस तरह के क्वेश्चन, मतलब जो शेष काम का अगर बोलेगा ना कि शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए फिर ना फर्स्ट मेथड ही ज़्यादा बढ़िया है। क्यों, क्योंकि शेष काम डायरेक्ट निकल जाता है। इसमें क्या करना पड़ेगा, तो शेष काम निकालने के लिए पहले पूरा का काम निकाल करके माइनस करना होगा, लेकिन टाइम इसमें भी ज़्यादा नहीं लगेगा, दोनों में टाइम सेम लगेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए हम अगला क्वेश्चन जो करेंगे ना वो हम सिर्फ फर्स्ट मेथड से ही करेंगे। ठीक है, ये कहाँ चला गया, इधर आया। ठीक है, देखो
अगर हम बात करते हैं कि ए 35 दिन में काम करता है और बी 15 दिन में करता है, एलसीएम लेंगे तो 105, 15 सत्ते 105 और 35 तिया 105, ठीक है, इफिशियंसी मिल गया। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि 7 दिन तक क्या किया, एक साथ काम किया था, यानी कि 7 दिन तक दोनों काम किया होगा ए और बी, तो 7 दिन में कितना काम कर लिया होगा इन लोग, तो ए और बी यानी 7×3 = 10 यानी 70 काम कर लिया। कितना काम, 70 काम जो है इन लोग कर चुक लिया है। तो रिमेनिंग कितना काम बचा, रिमेनिंग वर्क, शेष काम कितना बचा, तो टोटल 105 था, 70 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 काम बच गया। अब ये 35 काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा, किसको, एक एज टाइम निकालना है, एज टाइम। तो ये रिमेनिंग वर्क का भी कितना परसेंट, 60%, पूरा का पूरा 35 नहीं, 35 का भी 60%, 60% यानी 60/100, या फ्रैक्शन वैल्यू भी यूज कर सकते हैं 3/5, ठीक है, क्योंकि लास्ट में कट करके कितना आएगा 5, और इफिशियंसी कितना है ए का, तो 3 है, ठीक है। तो इतना करने से अच्छा है आप 60 का फ्रैक्शन वैल्यू यूज करो, 60 का परसेंटेज वैल्यू, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5, क्योंकि 1/5 होता है 20% का, तो 20 का 3 गुना 60% होता है, इसलिए 3 गुना कर दिए, ठीक है। तो इसका 3/5 करेंगे, ठीक है, और बट्टा में कितना, तो 3, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 5 से ये 7 कट जाएगा, यानी कि जो टाइम लगेगा वो कितना टाइम लगेगा, तो 7 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये वाला मेथड जो है इस क्वेश्चन के लिए बेटर है। हम क्या बोले कि क्वेश्चन किस मेथड से बनेगा वो डिसाइड हम नहीं करेंगे, वो कौन डिसाइड करेगा, तो वो खुद क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि उसको किस मेथड से बनाया जाए कि हमारा सॉल्यूशन तुरंत आए, तुरंत सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम फिर दोनों तरीके से बताते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि कौन सा मेथड कब यूज करना है, ठीक है। देखिए अगर हम पहला मेथड का यूज करें तो बोला गया है क्या यहाँ पर कि P जो है ना, यहाँ पर बोला गया है P और Q एक परियोजना को क्रमशः 15 दिनों में और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद Q को क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, और P ने अकेले शेष काम को पूरा कर लिया। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, इस बार शेष काम कितने दिन में किया है, मतलब इस बार ये नहीं पूछा है कि P ने शेष काम को कितने दिन में किया, इस बार पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में हुआ, या फिर P को पूरा काम करने में कितने दिन लगे, ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इस बार शेष वाला नहीं पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, P करता है कितने दिन में काम, 15 दिन में, ठीक है। P जो है वो 15 दिन में काम करता है, और Q जो है वो 10 दिन में करता है। एलसीएम लेंगे 30, इफिशियंसी निकालेंगे 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो क्या बोला गया था कि 2 दिन तक ना, ये लोग 2 दिन तक क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं, यानी कि P + Q। तो 2 दिन में इन लोग कितना काम कर लेंगे, तो 3 और 2 5, एक दिन में 5 काम करता है, तो 2 दिन में 10 काम कर लेगा इन लोग, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना वर्क बचा, रिमेनिंग वर्क, तो टोटल 30 काम था, उसमें से 10 कर लिया, तो बचा कितना काम, 20 काम। अब ये 20 काम को कौन करेगा, तो ये 20 काम को कौन करेगा, P करेगा। तो कितना टाइम लगेगा P को, तो P का टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। P का टाइम निकाल लेते हैं कि ये जो रिमेनिंग वर्क बचा है इसको करने में P को कितना टाइम लगेगा, तो टोटल 20 काम था, P एक दिन में 2 काम करता है, तो उसको 10 दिन लगेगा। यहाँ पर कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। अब बोला गया है टोटल टाइम कितना लगा, टोटल जो टाइम है, टोटल टाइम कितना लगेगा पूरा होने में, पूरे काम को करने में। तो ध्यान से देखिएगा कि स्टार्टिंग में 2 दिन लगा था और यहाँ पे 10 दिन लगा था, यानी कि टोटल टाइम जो है वो हमारा 12 दिन का लगा है, 10 + 2 यानी कि
12 दिन में हमारा पूरा काम जो है वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, ये हमारा आंसर आ गया कितना, 12 दिन। अब अगर हम दूसरे मेथड की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम दूसरे मेथड की बात करें, दूसरा तरीका का बात करें, वो कैसे होगा, तो वो इस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देखिए, पी 15 दिन में कोई काम करता है और क्यू 12 दिन में कोई काम करता है, सॉरी 10 दिन में। एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो 30 होगा। ठीक है, इफिशियंसी निकालेंगे 2, इसका इफिशियंसी कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से दूसरा तरीका वाला कंसेप्ट यूज करेंगे कि बोला गया है क्यू जो है ना वो 2 दिन के बाद क्या किया, काम छोड़ दिया। तो हम क्या बोलेंगे कि 2 दिन के लिए काम करने के लिए क्यों आया था, भागो, 2 दिन करो ही मत, शुरू से ही मत करो कि 2 दिन में आया काम किया भाग गया तो कोई फायदा हुआ नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि तुम 2 दिन जो है वो काम मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है तुमको काम करने का, तो उसको भगा देंगे, किसको, क्यू को। तो अगर 1 दिन में वो 3 काम कर रहा था, 2 दिन में 6 काम किया होगा, तो बोलेंगे चलो 6 काम तुम मत करो, भागो यहाँ से, भगा देंगे तो बचेगा कितना, 24 काम। अब ये पूरा का पूरा ये टोटल वर्क है, ये जो 24 है ना, 1 मिनट, अब ये जो 24 है ये मेरा क्या है, तो ये टोटल वर्क बन गया। अब यही 24 जो है ना ये मेरा टोटल वर्क बन गया। ठीक है, तो अब ये 24 काम कौन करेगा, तो पी करेगा। अब ये 24 काम कौन करेगा, पी करेगा। ठीक है, तो पी को कितना टाइम लगेगा, तो 24 काम है, पी करता है 2 दिन में, तो टोटल कितने दिन लग जाएंगे, 12 दिन। क्योंकि पी तो काम नहीं ना छोड़ रहा है, वो तो लास्ट तक काम कर रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं पूरा काम करने में 12 दिन लगेंगे, क्योंकि पी को जब काम करने में 12 दिन लग रहा है। पी को काम करने में जब 12 दिन लग रहे हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि टोटल काम 12 दिन में पूरा हुआ है। क्यों, क्योंकि पी तो पूरा लास्ट तक काम किया ना, यानी कि टोटल काम भी 12 दिन में खत्म हो रहा है और पी को भी 12 दिन लग रहा है काम करने में। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब बताइए, इस मेथड से अभी भी आपको लग रहा होगा कि नहीं जल्दी किया जा सकता है, कब, जब ये हम मन मन में तुरंत कर लेंगे। ठीक है, अगर माइंड में ये सोच करके करेंगे तो ये मेथड तुरंत सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर 3 वैल्यू 4 वैल्यू आने लगेंगे ना, और यहाँ पर जो काम छोड़ने वाला 1 आदमी नहीं 2 आदमी 3 आदमी रहेगा, तो फिर दिक्कत करना बनता है। ठीक है, दिक्कत होगा, ये तो फिक्स है। तो उसी के लिए हम आपको सेकंड मेथड बताए हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको यही मेथड बनाना है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, बार बार बोल रहे हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। ठीक है, तो हमने आपको दोनों मेथड सिखाए, कब कहाँ यूज करना है समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया, यानी कि काम कौन छोड़ दिया, ए छोड़ दिया। बी ने शेष काम अकेले पूरा किया, तो काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिन तक काम किया, तो बी तो काम छोड़ नहीं रहा है, यानी कि पूरा दिन काम किया, तो टोटल टाइम निकालना है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, सेकेंड मेथड का यूज करेंगे, फर्स्ट मेथड का यूज नहीं करना है। ठीक है, आप समझ में आया ना। देखिए बार बार हम दोनों मेथड सॉल्व तो नहीं कर सकते ना, एक बार हम सॉल्व करके दिखा दिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड मेथड से करेंगे। कैसे, ए एक दिन में कितना, ए जो है वो 16 दिन में पूरा काम करेगा और बी जो है वो 12 दिन में पूरा काम करेगा। एलसीएम कितना लेंगे, तो 48। इफिशियंसी निकालेंगे तो 12 चौक 48 और 16 तिया 48, 16 तिया 48, 12 चौके 48। तो अब अगर ध्यान से हम देखें तो क्या बोलेंगे कि 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया, तो हम बोलेंगे भाई ए तुम 4 दिन काम करने के लिए आए क्यों थे, जब 4 दिन के बाद तुमको छोड़ना ही था। तो हम क्या करेंगे, उसको पहले ही क्या करेंगे, तुम 4 दिन काम मत करो, भागो यहाँ से। तो 4 तिया 12 दिन काम, वो 12 काम क्या करेगा, नहीं करेगा, अगर भगा देंगे तो। एक दिन में 3 काम करता है,
तो 4 दिन में 12 काम किया होगा ना, तो जब भगा देंगे यानी क्या बोलेंगे, तुम 12 काम मत करो, भागो यहाँ से, भगा देंगे तो बचेगा कितना काम, 36 काम। अब ये 36 काम कौन करेगा, अकेले बी करेगा, तो टाइम निकाल लो, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। 36/बी कितना करेगा, 4, 9 दिन में काम खत्म हो गया, 9 दिन में काम, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप सेकेंड मेथड का यूज करेंगे ना, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। कैसे, यहाँ तक तो कॉमन है, 48 तक ये जो पार्ट है वो कॉमन है, बना के एक बार दिखाई देते हैं, क्योंकि ऐसे ही बोलेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा नहीं। ठीक है, सिर्फ सुनेंगे और वीडियो देख के पार कर देंगे। ठीक है, उसको हम पूरा लिख करके ही बता दें ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ये पहला तरीका हो गया, मतलब ये दूसरा तरीका समझिए, है ना। अब एक और तरीका जो बताए थे वो देखते हैं, दूसरा। कि अगर ए करता है कितना दिन में, 16 दिन में, बी करता है 12 दिन में, एलसीएम लेंगे 48, इफिशियंसी लेंगे 3 और 4। तो पहला 4 दिन तक ए और बी साथ में काम किया था, यानी कितना काम कर लेगा 4 दिन में, तो 4 3 7 चौक 28 काम करेगा। रिमेनिंग कितना बच गया वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना, तो 48 में 28 माइनस करेंगे तो 20 दिन, 48 में 28 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। तो इस काम को करने में, इस काम को करने में ए जब काम छोड़ देगा तो बी करेगा इस काम को, तो बी को कितना टाइम लगेगा, बी को करने में कितना टाइम लगेगा, 5 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा। अब ध्यान से देखिए, 5 दिन यहाँ लगा काम करने में बी को, और 4 दिन पहले भी काम कर चुका है, यानी कि टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया, 9 दिन हो गया। ठीक है, तो देखिए इस मेथड पर अगर पहला मेथड ध्यान से देखो तो ये वाला मेथड जो है ना वो ज़्यादा आसान लग रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, हाँ, लेकिन मन में अगर हम सोच के करेंगे ना तो ये भी जल्दी से किया जा सकता है इस मेथड से भी। लेकिन ये जो मेथड है ना, ये वाला, ये 2 वैल्यू, जब 2 आदमी जब यहाँ रहेंगे ना तो ठीक रहेगा सॉल्व करने में। जब 3 आदमी आते हैं ना तो थोड़ा दिक्कत होगा, करके भी दिखाएंगे 3 आदमी जब आते हैं तब। ठीक है, फिलहाल अभी तो दोनों मेथड ठीक लग रहे हैं, आसान लग रहे हैं, तो सीखते चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए और बी, इनका कलर चेंज करते हैं, ए और बी अकेले अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ। इस बार 2 दिन बाद नहीं बोला है, काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, तो पहला तरीका देखिए कौन सा मेथड, ए किसी काम को 8 दिन में करता है और बी किसी काम को 12 दिन में करता है। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। एलसीएम लेंगे कितना होगा, 24। ठीक है, 8 तिया 24 और 12 दूनी, इफिशियंसी मिल गया। पहले हम इसको किस तरीके से करते हैं, तो पहले हम इसको इस तरीके से करेंगे जो यहाँ पे किया है ना फर्स्ट मेथड से, पहले हम इस तरीके से करके आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये वाला इसी मेथड से ज़्यादा आसान रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, क्या बोला है कि ए जो है ना वो काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि अरे काम 2 दिन के लिए तो बचा हुआ है, 2 दिन और काम कर लो, है ना। उसको बहला फुसला कर क्या करेंगे, 2 दिन और काम करवा लेंगे तो पूरा काम कर लेगा वो, है ना। कुछ पैसा ज़्यादा दे देंगे, कुछ लालच देंगे, या कुछ किसी तरह से बहला फुसला कर क्या बोलेंगे कि 2 दिन और काम कर लो, बस 2 ही दिन का तो काम ही बचा हुआ है। ठीक है, तो 2 दिन अगर ए और काम कर लेगा, यानी कि ए 1 दिन में 3 काम करता है, यानी 6 काम और कर देगा अगर 2 दिन तक और रुक गया तो, यानी कि टोटल 30 काम हो गए। अब टोटल कितना काम हो गया, 30। टोटल कितना काम हो गया, 30। और ये 30 काम जो है कौन करेगा, दोनों मिलकर करेगा, क्योंकि अब तो कोई छोड़ नहीं रहा है ना, जो छोड़ रहा था उसको भी क्या कर लिए, बहला फुसला कर रोक लिए, है ना। तो टोटल कितना काम हो गया, 30 काम। अब ये 30 काम कौन करेगा, दोनों मिलके करेगा। अब ये जो 30 काम है दोनों मिलके करेगा,
तो 30 काम को जब दोनों मिल के करेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो a प्लस बी यानी कि 3 और 2 5, तो 5 6 30, यानी कि पूरा काम जो है ना वो 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ बोला था ना कि काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो काम जो है वो 6 दिन में कंप्लीट होगा। ये इस वजह से हम बोल रहे थे ना कि ये वाला मेथड एकदम बेस्ट है, ठीक है। लेकिन दूसरा मेथड थोड़ा देख लीजिए कि अब प्रॉब्लम दूसरा मेथड में क्या होगा। अगर आप दूसरे मेथड से करते हैं ना, जैसे पिछले जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं, ये वाला तरीका नीचे वाला, या आगे अगर पीछे और भी देखें तो ये जो तरीका किए थे है ना, रिमेनिंग वर्क निकाल करके, तो इस तरीके पे अब क्या प्रॉब्लम होगा, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब आपको मतलब महसूस होगा कि ये तरीका कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं करना है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ए करता है 8 दिन में काम और बी करता है 12 दिन में, एलसीएम लेंगे 24, इफिशियंसी निकालेंगे 3 और 2, यहाँ तक तो ठीक है। बोला गया है काम पूरा होने से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है कौन, ए। अब ए प्लस बी जो है ना, इन लोग काम किया है ना साथ में, स्टार्टिंग में तो काम किया साथ में, लेकिन कितना काम किया, कितना दिन काम किया, ये इसको नहीं पता है। यही चीज तो इसको पता नहीं है कि ए और बी साथ में काम किया है, लेकिन कितना दिन हमको तो नहीं पता। लेकिन इतना पता है ना कि काम पूरा होने से 2 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, यानी कि लास्ट का जो 2 दिन है ना उसमें बी अकेले काम करता है। इतना तो हमको पता चल गया ना। अब लास्ट का 2 दिन में बी अकेले काम करने का क्या मतलब है, एक दिन में बी कितना काम करता है, 2 काम, यानी कि टोटल 4 काम किया होगा। बी जो है 2 दिन में 4 काम किया होगा। तो बाकी का जो 20 काम बच गया, इसका जो 20 काम जो रिमेनिंग यहाँ बचा हुआ है, जो ये 20 काम आपको रिमेनिंग बचा हुआ है, वो कौन करेगा, तो ए और बी मिल के करेगा ना। ये जो रिमेनिंग वर्क है वो कौन करेगा, ए और बी मिल के करेगा। तो कितना दिन में, तो टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकलेगा, तो 20 और ए प्लस बी मिल के करेगा यानी कि 5, तो यहाँ पे हो गया 4 दिन। कितने हो गए, 4 दिन, 4 डेज। तो टोटल कितना दिन लगा, तो टोटल 4 दिन यहाँ पे और यहाँ पे 2 दिन काम हुआ है, यानी कि टोटल जो टाइम है, टोटल टाइम वो कितना हो जाएगा, 6 डेज हो जाएगा, 6 डेज। 4 दिन यहाँ 2 दिन यहाँ, टोटल 6 दिन। तो अब देखिए कि इस मेथड, ये जो मेथड है ना, धीरे धीरे क्या हो रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते जा रहा है। अभी भी फिलहाल 2 ही आदमी हैं, लेकिन जैसे ही 3 आदमी होगा ना तो ये थोड़ा सा और कैलकुलेटिव हो जाएगा, और ये वाला मेथड जो है ना वो हम लोग इजिली सॉल्व कर पाएंगे इस वाले मेथड से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है, देखिए 2 व्यक्ति ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिनों और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करते हैं और ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, उसके बाद बी अकेला शेष कार्य को पूरा करता है। तो पूरे कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या क्या है। सेम क्वेश्चन है, एसएससी फेज 8 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम होता है ना। देखिए कैसे करेंगे, सेम एग्जाम है, सॉरी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ए की बात करें तो वो 10 दिन में काम करता है और बी जो है वो 15 दिन में काम करता है। एलसीएम जो लेंगे वो 30, ठीक है। तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है, काम पूरा होने से 5 दिन पहले कौन छोड़ रहा है, ए, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई काम पूरा होने में बस 5 ही दिन बाकी है, 5 दिन और रुक जा और काम पूरा कर दे, है ना। कुछ बहला फुसला कर रोक लेंगे उसको। तो अगर ए को हम बहला फुसला के रोक लेते हैं तो वो 5 दिन और काम कर देगा। तो एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है, तो 5 दिन में 15 काम कर देगा मेरा, अगर रुक गया तो यानी कि टोटल 45 काम हो जाएगा। तो अब ये जो 45 है ना, ये मेरा टोटल वर्क है। ये जो 45 है ये मेरा क्या है, तो टोटल वर्क है। अब हम बोलेंगे कि ये टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, 45 को डिवाइड करेंगे।
तो अब तो काम तो कोई नहीं छोड़ रहा, क्यों? क्योंकि ए को हम रोक लिए हैं, यानी दोनों मिल के काम करेगा। कितना काम? एक दिन में 5 काम, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 9 45, यानी कि 9 दिन में क्या हो जाएगा? पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यही तरीका जो है ना वो बेस्ट है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे वो एक और तरीका जो हम बताएं रिमेनिंग वर्क वाला, ये वाला, तो अगर आपको ये भी ठीक लगता है तो आप इसमें भी अपना ये मतलब ये कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगे। मेरे हिसाब से तो ये तरीका ही ज़्यादा बेटर है। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर क्वेश्चन को इसी से करना है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये 3 वाला क्वेश्चन आ गया। अब हम यहाँ फिर से दोनों मेथड से करके दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कौन सा मेथड ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, सबसे पहले देखिए ए, बी और सी एक कार्य को अकेले क्रमशः 24 दिन, 20 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं और वे 6 दिन काम करके उसे छोड़ देते हैं। शेष कार्य को समाप्त करने के लिए ए को अकेले कितने दिन लगेंगे? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला तरीका जो हम लोग शुरू से यूज कर रहे हैं, कौन सा? तो अभी जो पीछे सॉल्व किए ना, ये तरीका पहले हम इसी से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम दिखाएंगे रिमेनिंग वर्क वाला कि वो कितना लेंदी होगा। ठीक है, और इस मेथड से कितना इजीली सॉल्व कर पाएंगे। या पहले लेंदी वाला समझा दें? नहीं, पहले हम इजी वाला ही समझाते हैं ताकि आप इजीली समझ जाओगे, और जब लेंदी वाला का शुरू में करा देंगे ना, दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इस मेथड से करते हैं, बाद में हम रिमेनिंग वर्क वाला करेंगे। ठीक है, मेथड से। तो सबसे पहले मेथड इसी को करते हैं। बोला गया है क्या? ए जो है वो 24 दिन में काम करता है, बी जो है वो 20 दिन में काम करता है और सी जो है वो 18 दिन में काम करता है। एलसीएम कितना होगा? तो यहाँ पर अगर देखें एलसीएम, तो 24 और 18 में देखिए कॉमन क्या है? 72। 24 या 72, 18 चौक 72। लेकिन 72 जो है ना वो यहाँ 20 में नहीं आ रहा है, तो 72 में कमी क्या है? तो 5 का कमी है, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 360। तो एलसीएम अगर 360 होगा तो इफिशियंसी निकाल लेंगे। यहाँ पे 20, यहाँ पे 18 और यहाँ पे कितना होगा? तो 24 या 72 यानी कि 15। ठीक है, इफिशियंसी मिल गया। अब क्या करना है? तो वही पुराना तरीका। बोला गया है बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं और वे 6 दिन काम करके उसे छोड़ देते हैं। अच्छा देखिए, इसमें भी कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना दोनों क्या बोला गया है, बी और सी जो है ना वो कार्य प्रारंभ करते हैं। कार्य तीनों लोग प्रारंभ नहीं किया। अगर तीनों प्रारंभ करेगा, ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा, अगर तीनों लोग शुरुआत करेगा एक साथ, तब जो है थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा मेथड पर, लेकिन इसमें कोई मेथड पर डिफरेंस नहीं दिखेगा। डायरेक्ट हम दोनों मेथड सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला तरीका क्या होगा कि बी और सी जो है ना वो 6 दिन काम करने के बाद क्या किया? छोड़ दिया। हम क्या बोलेंगे? 6 दिन काम मत करो, 6 दिन काम मत करो। कौन कौन? बी और सी। तो इन लोग दोनों को क्या करेंगे? काम से हटा देंगे। तो 18 एक दिन में करता है, बी जो है वो एक दिन में 18 काम करता है। 6 दिन में कितना करेगा? 6 दिन में कितना करेगा? तो 18 छक 108, तो 108 यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। 108 जो है वो यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। ठीक है, बी कितना काम करता है? सॉरी, सी कितना काम करता है? तो 20 काम करता है। कितना दिन में? एक दिन में। तो 6 दिन में कितना काम करेगा? 120 काम करेगा। ये भी माइनस कर देते हैं। जब माइनस करेंगे कितना होगा? 10 में 8 जाएगा, 10 में 8 जाएगा तो 2 बच गया। यहाँ पे कितना? 5 में 3 2 जाएगा 3। यहाँ कितना बच गया? 3 में 2 जाएगा तो 1, 132। अब ये टोटल वर्क जो है ना 132 है। ये जो टोटल वर्क है ना ये 132 है। अब ये 132 काम कौन करेगा? अकेले ए करेगा, क्योंकि बी और सी को तो भगा दिया। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा? तो 132 काम है, ए करता है 15 दिन में। ठीक है, 5 से कट कर 3 से कट करते हैं पहले, 3 बचे 15 और 3 से कट करेंगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12, यानी कि 44। ठीक है,
44/5 दिन। पूर्णांक में अगर इसको लिखें तो 5×8 = 40, पूर्णांक 4/5 दिन, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको अगर हम दूसरे मेथड से भी करके दिखाएं तो इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर काम जो है वो तीनों मिलकर शुरुआत नहीं किया गया है, आगे क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक है, इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं उस मेथड से भी। ठीक है, रिमेनिंग वाले से करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ तक तो सब कुछ सेम चलेगा। ठीक है, अब बोला गया क्वेश्चन क्या कि बी और सी क्या करता है, कार्य शुरू करता है, 6 दिन के बाद क्या करता है, काम छोड़ देता है। यानी कि 6 दिन तक कौन कौन काम किया, तो बी और सी किया। कितना की एफिशिएंसी से करेगा बी और सी, तो 18 और 20 यानी 38, यानी 6×38 कर देंगे। कितना आ गया, तो 6×8 48 और 6×3 18, 18 और 4 18 और 4 22, यानी 288 काम जो है ना वो क्या हो गया, हो चुका है। तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग वर्क, तो 360 में 288 जब माइनस करेंगे ना तो बचेगा कितना पता है, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे कितना 15, 15 यानी कि 8 में कितना होगा 7 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर बचा कितना 2, 2 में 2 जाएगा 0, यानी 72 काम भी क्या हुआ है, बचा हुआ है। ठीक है, 72 काम जो है ना वो अभी बचा हुआ है। अब ये 72 काम कौन करेगा, तो इन लोग तो छोड़ दिया ना, अब आएगा कौन, ए आएगा काम करने के लिए। यानी कि ए को कितना टाइम लगा, तो पूरा टाइम अगर हम बात करें कि ए को अकेले कितने दिन लगेंगे शेष कार्य को करने में, यहाँ पर हम शेष कार्य की बात कर रहे हैं। तो इस मेथड, पहला जो मेथड देखें ना तो ये टोटल वर्क है, ये टोटल काम है। तो ये टोटल काम और शेष काम दोनों सेम हो जाएगा इस कंडीशन पे। क्यों, क्योंकि शुरुआत में तो ये काम ही नहीं किया था ना, शुरुआत में ये तो काम नहीं किया था, तो इसीलिए टोटल वर्क में 0 माइनस होगा। हम शुरू में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि पहले टोटल वर्क निकालते थे, उसमें 5 माइनस करते थे तो 11 आता था। ठीक है, मतलब शेष काम निकालने के लिए। लेकिन इसमें जो हम लोग क्वेश्चन 7 नंबर की बात करें, एक मिनट, हाँ यार ये, हाँ 7 नंबर में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये टोटल वर्क, टोटल डेज निकला, टोटल टाइम कितना लगा तो इतना। लेकिन यही वाला मेरा क्या होगा, तो ए का टाइम होगा। क्यों, क्यों, क्योंकि ए स्टार्टिंग में काम किया ही नहीं है, और काम किया ही नहीं है तो -0 होगा, यानी कि यही वाला मेरा आंसर आएगा। लेकिन अगर आप इस मेथड से करते हैं तो रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, ये जो 72 काम है, ये जो रिमेनिंग वर्क आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो रिमेनिंग वर्क दिख रहा है वो कौन करेगा, ए करेगा। और ए को कितना टाइम लगेगा, तो 72 काम करेगा 15 की एफिशिएंसी से, 72 काम करेगा 15 की एफिशिएंसी से। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, शायद कहीं कुछ गड़बड़ है, शायद कहीं पे कुछ गड़बड़ है। अगर यहाँ माइनस करें 10 में 8 जाएगा 2, यहाँ बच गया 5 यानी 15, 15 में 8 जाएगा 7, 72, यहाँ 72 नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। अच्छा चलिए आ भी गया है, अगर गड़बड़ हो जाएगा फिर। 24 8 8 या 24 नहीं, कुछ गड़बड़ है, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पे 6 दिन काम करके उसे छोड़ देता है कौन, बी और सी, तो 38, तो 6 6 8 48, 6 3 18, 18 4 22। ठीक है, माइनस करेंगे इतना रिमेनिंग वर्क, तो शेष कार्य को समाप्त करने के लिए ए को अकेले कितने दिन लगेंगे। यहाँ पर 24 आ रहा है, यहाँ पर 24 आ रहा है, गड़बड़ कहाँ हो रहा है पता नहीं, देखते हैं। 18 छक 108,
अच्छा शुरू में ही शायद माइनस गड़बड़ किए हैं, शायद यहाँ गड़बड़ किए हैं। ये वाला हमको सही लग रहा है, ऊपर में शायद कहीं गड़बड़ किए हैं क्या, पता नहीं, देखते हैं। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं और वे 6 दिन के बाद काम करके उसे छोड़ देते हैं। शेष कार्य को समाप्त करने के लिए ए को अकेले कितने दिन लगेंगे। तो बी और सी कार्य शुरू किया, 6 दिन काम करने के बाद उसको छोड़ दिया, तो 6 दिन काम ही नहीं करेगा, यानी कि 18 छक 108, यहाँ पे हो गया माइनस, और यहाँ पे यानी 288, 288 जब माइनस करेगा, सॉरी 228, तो यहाँ पे 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 5, 5 में 2 जाएगा तो 5 में 2 जाएगा तो 3, यहाँ कितना बच गया, यहाँ पे तो सही माइनस हुआ, यहाँ गड़बड़ कैसे हो रहा है, इसमें भी गड़बड़ कहीं लिखे हैं, देखते हैं। 10 में, अच्छा यहाँ 88 लिख दिए है ना, यहाँ 28 होगा, ये लिखने में गड़बड़ गलती हो गया, ठीक है ठीक है, ऊपर वाला सही है, नीचे गलत किए थे, यहाँ पे 28, 228 होगा, हम 88 लिख दिए थे, ठीक है। अब जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 132 आएगा, ठीक है। तो 132 में क्या करना है, 15 से डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 44 और ये 5, अब फिर से जब डिवाइड करेंगे ना तो ये हमारा आ जाएगा 8.4/5 दिन, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप दोनों मेथड से सॉल्व करिए, दोनों में क्या आएगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है, दोनों में ही सेम बनेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्या इस मेथड पे, कि ये तो टोटल वर्क निकलता है, तो फिर रिमेनिंग वर्क कैसे हो गया, शेष वर्क कैसे होगा। शेष काम इसलिए यही वाला शेष काम इसलिए होगा क्योंकि ए स्टार्टिंग में तो काम किया ही नहीं था, तो टोटल वर्क में माइनस क्या होगा, 0 माइनस करेंगे, इसलिए यही वाला मेरा आंसर होगा। इस मेथड से करेंगे तो आपको प्रॉपरली सब कुछ क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो इस मेथड का खासियत यही है कि कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हर जगह पे सही नहीं है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा दोनों मेथड, ठीक है, कौन सा मेथड सॉल्व करेंगे। अब देखिए 8 नंबर में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कैसे क्या करना है। क्वेश्चन को अगर देखें 8 नंबर बोला गया ए और बी किसी काम को, किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी जो है, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए उसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। वे सभी एक साथ 5 दिन तक कार्य करते हैं और फिर बी और सी कार्य छोड़ देते हैं। ए को कार्य पूरा करने में और कितने दिन लगेंगे। तो इसको हम लोग देखिए किस मेथड से करते हैं। तो बोला गया है ए प्लस बी दोनों मिल करके 15 दिन में काम करते हैं, बी प्लस सी दोनों मिल करके 12 दिन में काम करते हैं, और सी प्लस ए दोनों मिल करके 10 दिन में काम करते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 30, एफिशिएंसी निकालते हैं 30 नहीं 60 होगा एलसीएम, क्योंकि वहाँ 12 है, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी 6 हो जाएगा, 12 25 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना एफिशिएंसी निकल रहा है, तो 6 4 10 5 15, यानी अगर हम सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी के इफिशियंसी की बात करते हैं तो कितना होगा, तो 15/2 यानी कि 7.5। ये जो 7.5 है ये मेरा वर्क इफिशियंसी है, किसका, ए प्लस बी प्लस सी का। तो अगर हम यहाँ से देखें तो बोला गया वे सभी एक साथ 5 दिन तक कार्य करते हैं, वे सभी जो हैं वो 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, यानी कि 5 दिन तक ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों काम करेगा, ठीक है। तो 5 दिन में कितना काम करेगा, तो 5 दिन में 7.5 के इफिशियंसी से करेगा, तो 5 पचे 25 है ना, और 5 सत्ते 35। अगर ए प्लस बी प्लस सी की बात करें 7.5, यानी 5 पचे 25, बचिए कितना 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, इतना काम करेंगे, ठीक है, इतना काम करेंगे। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पे लिखिए 15/2, यानी कि 15 पचे 75/2 काम, इतना काम करेंगे, ठीक है। रिमेनिंग कितना वर्क बचा, रिमेनिंग वर्क तो टोटल 60 काम था, माइनस करेंगे 75/2, यानी कि 120 में 75 माइनस करेंगे तो 45/2 काम बचा हुआ है, ठीक है। अब ये जो काम है ना
वो कौन करेगा? तो बोला गया है ए को कार्य पूरा करने में और कितने दिन लगेंगे, यानी कि शेष काम को करने में और कितना दिन लगेगा। ठीक है, मतलब देखो 5 दिन तो ए को लग गया यहाँ पे, जब इन लोग बी और सी जब काम क्या करेगा, छोड़ के चला जाएगा। देखिए वे सभी एक साथ 5 दिन काम करते हैं और बी और सी जो है वो काम छोड़ देते हैं। जब छोड़ के चल जाएगा तो ए को और कितना दिन लगेगा ये पूछा गया है, एज टाइम पूछा गया है। किसके लिए? तो शेष काम को ही ना ए करेगा। अब तो 45/2 काम है। एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। ए जो है, अच्छा सॉरी 4 तो ए और बी का ना है, यहाँ से हमको क्या निकालना है? ए का इफिशियंसी निकालना है। इस जगह से हमको ए का इफिशियंसी निकालना है। तो ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना दिख रहा है? 7.5, यानी कि बोल सकते हैं कितना, यहाँ पे लिखा हुआ था 15/2, माइनस इसमें कितना कर देंगे, इसमें जो है वो माइनस करेंगे। देखिए इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, कहीं और साइड में लिख देते हैं। अगर हमको ए का इफिशियंसी चाहिए तो क्या करेंगे? तो ए प्लस बी जो है वो 7.5 है। इसमें से अगर हम बी और सी को माइनस कर दें, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर इसको मिटा कर फिर से लिखते हैं कि अगर हमको ए प्लस बी प्लस सी का जो इफिशियंसी पता है वो कितना है? 7.5। अगर हम इस बी और सी का इफिशियंसी पुट कर दे कितना? 5, तो ए का इफिशियंसी कितना निकल जाएगा? 5 माइनस करेंगे तो 2.5 निकलेगा, है ना। 2.5 कहने का कितना मतलब है? 5/2। तो यहाँ पे क्या करते हैं? 5/2 से डिवाइड करते हैं। 5/2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 5 से इसको काट देंगे 9 बार में, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा ना वो 9 डेज आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव हो गया है, ठीक है, लेकिन आपको इतना करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर आप वो माइनस करने वाला तरीका यूज़ करें तो इतना दूर तक तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सारा का इफिशियंसी फिर पता होना चाहिए ना। ए का इफिशियंसी पता करने के लिए ये तरीका ये यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ तक यूज़ करने के बाद आप यहाँ पर माइनस करने वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं कि 5 दिन के बाद क्या करेंगे, इसको माइनस करके हटा देंगे। ठीक है, ट्राई कर लीजिएगा, घर में बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 16 दिन, 24 दिन, 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन सी 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है और ए कार्य पूरा होने से 9 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। कितने दिन में काम पूरा हुआ? कार्य कितने दिन में पूरा हुआ ये पूछा जा रहा है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहला तरीका तो हमारा वही होगा, काम छोड़कर जा रहा है तो भगा दो, या अगर पहले काम खत्म होने के कुछ दिन पहले छोड़ रहा है तो बोलेंगे पूरा काम करके जाओ। ठीक है, देखिए ए की बात करें 16 दिन काम करता है, बी की बात करें तो 24 दिन में काम करता है, और सी की बात करें तो थोड़ा सा इसको इधर करके लिखते हैं स्पेस, क्योंकि बचा के चलना हो, क्योंकि दोनों मेथड बताना है आपको। ठीक है, ए की बात करें 16, बी की बात करें 24 और सी की बात करें तो 32। एलसीएम लेंगे 96, 32 दिया 96, 24 चौक 96 और 16 छक 96। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर आ गया हमारा इफिशियंसी। अब अगर हम इफिशियंसी को लेकर देखें, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन आगे, तो बोला गया सी जो है ना वो 4 दिन के बाद काम छोड़ा है। तो हम क्या बोलेंगे कि जब तुम 4 दिन के बाद काम छोड़ ही रहे हो, तुम काम करने क्यों आए, तुम पहले ही भाग दो। उसको क्या करेंगे, हम पहले ही भगा देंगे। भागो तुम यहाँ से, क्या करेंगे, ए को पहले ही भगा देंगे। तो एक दिन में 6 काम करता है, तो 4 दिन तक में कितना काम किया होगा, 24 काम। तो क्या बोलेंगे, तुमको 24 काम करने का जरूरत नहीं है, भागो। ठीक है, अब बारी आता है कि सॉरी ये किसका बात कर दिया हम, अच्छा ये सी का बात कर रहे हैं ना, ये जो बात कर रहे हैं वो सी का बात कर रहे हैं। 4 दिन बाद काम कौन छोड़ा है, तो सी छोड़ा है। देखिए स्टेटमेंट जो है ना वो आगे पीछे लिखा हुआ है, पहले सी वाला स्टेटमेंट लिख दिया बाद में ए वाला, तो पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सी काम छोड़ रहा है 4 दिन के बाद, तो हम क्या बोलेंगे सी को कि तुम 4 दिन कामे मत करो, भागो यहाँ से। तो 4 या 12 यानी कि 12 काम नहीं करेगा वो। क्या बोलेंगे, एक दिन में तुम 3 काम कर रहे हो सी, तो 4 दिन में तुम 12 काम किया, तो तुम 12 काम मत करो, भागो यहाँ से। 12 काम नहीं करवाएंगे, भगा देंगे उसको। अब रहा बात ए का, तो ए बोला है काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई 6 दिन का काम बचा हुआ है,
किसी तरह से बहला फुसला क्या बोलेंगे कि 6 दिन काम और करके जाओ, ठीक है। तो 6 दिन अगर वो काम करेगा तो 36 काम कर देगा, यानी कि प्लस कर लेंगे। इसको भगा नहीं रहे हैं, इसको हम और रोक रहे हैं, ठीक है। तो भागा कौन, सी। अब कौन काम करेगा, इन लोग दोनों सिर्फ काम कर रहा है, ए और बी। तो टोटल कितना होगा, तो 36 में 12 घटाएंगे 24, 24 को इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 120। तो अब मेरा जो टोटल वर्क है वो कितना है 120। कब, जब हम सी को भगा दिए और ए को रोक लिए, ठीक है। तो अब हमको बोला गया काम कितने दिन में पूरा हुआ, यानी कि टोटल टाइम पूछा गया है, ठीक है। तो टोटल काम 120 कौन मिलकर करेगा, ए और बी। 6 4 10, 10 से डिवाइड करेंगे 12 बार में काम खत्म। टाइम कितना आ गया 12 डेज। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब हम आपको करके दिखाते हैं रिमेनिंग वाला मेथड। कितना लेंदी है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। समझने का लेकिन कोशिश जरूर करिएगा। अगर अंडरस्टैंडिंग अगर बढ़ गया तो आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फिर, ठीक है। लेकिन हाँ टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो एग्जाम बहादुरी नहीं दिखाना है आपको, ठीक है। जो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाएंगे जिस मेथड से, वही मेथड यूज करना है, ठीक है। देखिए अगर हम ए की बात करें 16, अगर हम बी की बात करें तो वो 24 दिन में काम करता है, और सी की बात करें तो वो 32 दिन में काम करता है। इफिशियंसी कितना, एलसीएम लेंगे 96, इफिशियंसी निकल जाएगा 16 छक 96, 24 चौके 96, ठीक है, और 32 तिया 96, ठीक है। इफिशियंसी हमारा यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या बोला है, वे काम शुरू करते हैं लेकिन सी जो है ना वो 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है। शुरू में तो शुरुआत कौन किया होगा, तीनों मिलकर किया है, ए भी किया शुरुआत और बी और सी तीनों मिलकर शुरुआत किया। बीच में क्या हुआ ना कि सी जो है वो 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया। 4 दिन तक तो साथ में काम किया होगा ना, तीनों 4 दिन तक तो साथ में काम किया होगा। उसके बाद सी छोड़ दिया, यानी बचा कौन, सिर्फ ए और बी बचा। अब बोला गया है क्या कि काम खत्म होने से 6 दिन पहले ए छोड़ रहा है। इससे ये समझ में आया कि लास्ट का 6 दिन में बी अकेले काम किया होगा, क्योंकि ए भी छोड़ दिया है ना। तो लास्ट का 6 दिन में बी कितना काम किया होगा, तो 6 गुना 4, एक दिन में 4 काम करता है, तो 6 दिन में कितना काम किया होगा, तो 6 चौके 24 काम कर दिया होगा। 24 काम ये कर दिया, और इन लोग तीनों मिल करके 4 दिन काम किया था, यानी कि 6 4 10 3 13, 13 चौके 52 काम इन लोग यहाँ पे कर लिया, ठीक है। तो जब 52 काम यहाँ हो गया है, 52 काम यहाँ हो गया है, 24 काम यहाँ हो गया है, तो ए प्लस बी के लिए रिमेनिंग कितना बचा है काम, तो 96 टोटल था, माइनस करेंगे कितना 24 और 52 कितना हो जाएगा, तो 4 2 6 और 5 2 7 76, यानी कि 20 काम क्या है अभी बचा हुआ है। 20 जो काम है वो रिमेनिंग है। तो यही 20 काम को कौन करेगा, ए और बी करेगा। तो कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ स्पेस नहीं है, हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये वाला काम को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, आगे इस काम को हम इधर लिख रहे हैं कि अगर इस 20 काम को कौन करेगा, ए और बी, तो कितना टाइम लगेगा, मतलब ए प्लस बी का क्या लिख रहे हैं, तो टाइम लिख रहे हैं, ठीक है। कितना टाइम लगेगा, तो टोटल 20 काम है, कितना दिन में करेगा, तो ए और बी कितना काम करेगा मिल करके 6 4 10 काम करेगा, यानी कि 2 दिन लग जाएगा इन लोगों को करने में। कितना दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे। तो बोला गया है कितने दिन में काम पूरा हुआ, तो ध्यान से देखिए काम 4 दिन तक यहाँ पे किया गया है। शुरू में तीनों मिलके 4 दिन काम किया, फिर यहाँ पे 2 दिन काम किया, और फिर अकेले लास्ट में 6 दिन काम किया है कौन, बी। यानी टोटल अगर हम टाइम की बात करें, तो कितना, शुरू में 4 दिन, फिर 2 दिन, और फिर 6 दिन, यानी कि टोटल 6 4 10 2 12 दिन। तो इतना लेंदी क्वेश्चन होगा जब आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे, रिमेनिंग वाला मेथड से, ठीक है। तो हम इसीलिए रेकमेंड कर रहे थे कि आप इस मेथड का यूज करिए। ये वाला मेथड जो है
वो भले ही आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल को ठीक कर देगा, ठीक है, समझने का कैपेसिटी बढ़ा देगा, ठीक है, लेकिन एग्जाम के लिए ये मेथड बेनिफिशियल नहीं है, इसलिए आपको इसी मेथड पर जाना है, ठीक है ना। ये मेथड दो वैल्यू जब यहाँ पे रहता है तब सॉल्व करने में ठीक होता है, उसको हम मन में करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसको भी करते हैं, तो अपना वही तरीका जिसमें क्वेश्चन को जल्दी कर लेंगे, ठीक है। बोला गया है ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 20, 35 और 60 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन बी और सी ने कार्य पूरा होने से 8 दिन और 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो पहले हम कौन सा मेथड बनाएंगे जिससे जल्दी बनेगा? तो ए जो है वो एक दिन, पहला दिन नहीं, ए जो है पूरा काम 20 दिन में करेगा, बी जो है वो 35 दिन में करेगा और सी जो है वो 60 दिन में करेगा। तो एलसीएम कितना होगा? तो 20 तो 60 के अंदर आ गया, लेकिन 35 में 5 60 के अंदर आ गया, 7 नहीं आया, तो 8 सत्ते 56, ये 6 सत्ते 42 यानी 420 एलसीएम होगा, ठीक है। यहाँ पे इफिशियंसी कितना हो गया? 7 हो गया। तो इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर 35 से इसको डिवाइड करेंगे, 35 से 35 बच गया, यहाँ पे 7, 35 दूना 70, यानी कि इफिशियंसी कितना होगा? 15। यहाँ पर अगर डिवाइड करें 2 से करेंगे 21 बार में, ठीक है, इफिशियंसी मिल गया। अब यहाँ पे देखिए बी और सी क्या बोला है? तो बोला है बी जो है ना वो काम खत्म होने से 8 दिन पहले काम क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो हम क्या बोलेंगे कि काम खत्म होने से तुम 8 दिन पहले क्यों छोड़ रहे हो? 8 दिन काम करके जाओ, छोड़ने नहीं देंगे तुमको। बहला फुसला कर जैसे भी रखना है, धमकी दे के रखना है, लेकिन उसको क्या करेंगे? काम करने के लिए रख लेंगे, बोलेंगे तुमको छोड़ना नहीं होगा, हम तुमको छुट्टी देंगे ही नहीं, तुमको पूरा काम करके जाओ। तो अगर हम बी को रोक लेते हैं तो एक दिन में बी कितना काम करता है? 15 काम। तो 8 दिन में कितना काम कर देगा? तो 15 × 120 काम मेरा और कर देगा ना, क्योंकि बी को तो हम जाने नहीं दे रहे हैं। अब अगर हम सी की बात करते हैं तो सी क्या है? 12 दिन पहले काम छोड़ रहा है ना, उसको ही बोलेंगे कि 12 दिन पहले क्या काम क्यों छोड़ रहे हो? 12 दिन करके जाओ। तो 12 सत्ते 84 काम वो भी कर देगा, उसको भी जाने नहीं देंगे। दोनों को सबको जोड़ दो, कितना हो गया यहाँ पे? 4, 8, 10 और 2 12 और 1 13, 5 और 1 634। सी जो है वो 12 दिन पहले काम छोड़ा था, 12 सत्ते 84, ठीक है। और यहाँ पर बी जो है वो 8 दिन पहले काम छोड़ा था, तो ये कितना हो जाएगा? 15 × 120, सबको जोड़ देंगे यहाँ पे, तो यहाँ 634। अब ये टोटल काम जो है कितना दिन में खत्म होगा? तो टाइम निकाल लेंगे, ये 634 काम है, ठीक है, और तीनों मिल करके करेगा, क्योंकि कोई यहाँ पे तो छोड़ नहीं ना रहा है, सबको काम करने के लिए रोक लिए। तो कितना हो जाएगा? 7, 5 12, 12 और 1 13 का 3 है ना। फिर यहाँ पे कितना हो गया? 3 और 1 4, ठीक है, 43। 43 से क्या करना है? इसको डिवाइड करना है, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं गड़बड़ है, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 20, 35, 60, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 35 से कट करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 7, 70, 15, 15 पचे 75, यहाँ पे तो गड़बड़ आ रहा है। 35 दूनी 70, यहाँ 12 होगा, ठीक है, 15 नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 12 होगा, ठीक है। इफिशियंसी यहाँ पे लेने में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 12 होगा, ठीक है। तो टोटल अब कितना हो गया? थोड़ा सा इसको मिटा करके फिर से लिखते हैं, ठीक है। देखिए फिर से देखते हैं, बी जो है वो 8 दिन पहले काम छोड़ रहा है, जाने नहीं देंगे, तो 12 × 96 काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, और 12 सत्ते यहाँ 84 ठीक था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, 6 4 10 है ना, 8 2 10, 9 1 10 है ना, 20 हो गया, यहाँ पे 4 और 2 600, ठीक है। यहाँ पे टोटल 600, क्योंकि मुझे लगा ही था कि ये थोड़ा सा मिस्टेक हमको लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये 600 आ गया। अब अगर ये 600 यहाँ पर है, ये पूरा काम 600 है, और तीनों मिलके करेगा कितना? तो 7 3 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 30 40, टोटल कितना? 40। डिवाइड करेंगे 4 से 15 बार में, तो हमारा जो आंसर होगा 15 डेज होगा, ठीक है। अब हम आपको फिर से वो लेंदी तरीका करके दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना करके दिखाए आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा मेथड बढ़िया है। करके दिखाते हैं ताकि अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं,
ठीक है। अगर मेथड देखिए, मेथड सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेथड सीखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हम सिखा रहे हैं तो सीख लीजिए, क्योंकि दूसरा कोई इतना मेथड आपको नहीं सिखाएगा। एक मेथड से बन गया क्वेश्चन, वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। ए किसी काम को करता है कितना दिन में, 20 दिन में। बी करता है कितना दिन में, 35 दिन में। और सी करता है कितना दिन में, 60 दिन में। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 420। यहाँ तक तो क्लियर है, सेम आएगा, 21, 12 और 7, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग में क्या बोला कि तीनों मिलकर काम क्या करता है, शुरू करता है। यानी कि इधर लिखते हैं, शुरू में ए, बी और सी तीनों मिलकर काम शुरू किया, ठीक है। लेकिन हमको नहीं पता कितना दिन तक काम करेगा इन लोग। बोला गया है बी और सी है ना, वो काम छोड़ते हैं 8 दिन पहले और 12 दिन पहले। काम खत्म होने से 8 दिन पहले कौन छोड़ा, बी, और 12 दिन पहले कौन छोड़ा, सी। यानी कि इतना सिर्फ आपको दिमाग लगाना है कि बताइए पहले काम कौन छोड़ रहा है। तो पहले काम सी छोड़ रहा है, क्यों, क्योंकि वो 12 दिन ना पहले छोड़ दिया। यानी कि सी पहले छोड़ रहा है, तो बचा कौन, ए और बी। और लास्ट में का 8 दिन पहले कौन छोड़ा, बी छोड़ा। यानी कि लास्ट का 8 दिन ए काम करेगा, लास्ट का 8 दिन ए अकेले काम करेगा। तो एक दिन में ए अकेला कितना काम करता है, 21 काम करता है। तो 8 दिन में कितना काम कर लेगा, तो 21 अट्ठे 168 वर्क, ठीक है। तो अगर 168 वर्क ये किया, तो इन लोग ए और बी जो है यहाँ पर और कितना दिन काम किया होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, सी जो है ना, वो 12 दिन पहले काम छोड़ा है। यानी कि 8 दिन यहाँ पे हो गया, तो मतलब यहाँ पर 4 दिन, तो हुआ ना टोटल 12 दिन, क्योंकि सी यहाँ काम छोड़ रहा है। तो यहाँ पर 8 दिन और यहाँ 4 दिन, होगा ना 12 दिन। तो यहाँ पर 4 दिन, तो 4 दिन तक कौन काम कर रहा है, ए और बी। ए और बी कितना, 21 और 7 28, 28 को 4 से गुना करें, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 8 3 11, यानी कि 112 काम यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब दोनों मिलके टोटल कितना रिमेनिंग कितना बचा, इसके लिए रिमेनिंग वर्क कितना है जो तीनों मिलके करेगा, रिमेनिंग काम कितना बचा। तो टोटल 442 था, इसमें माइनस कितना करेंगे, तो 8 और 2 10 है ना, 6 और 1 7 और 1 8 2, यानी कितना माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 0। 12 में 8 जाएगा 4, और यहाँ पे 140 काम बचा हुआ है। ये 140 काम कौन करेगा, ये जो 140 काम है वो कौन करेगा। तो ये 140 काम जो है ना, वो ए बी और सी तीनों मिल के करेगा। तो टाइम कितना लगेगा, इन लोग को टाइम कितना लगेगा, तो 140 काम करना है और टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ पर टोटल 40, 0 से 0 काट देंगे, यानी कि 2 से यहाँ कट जाएगा। तो 7/2 यानी कि 3.5 दिन, 7/2 दिन। यहाँ भी कुछ गड़बड़ लग रहा है अभी भी, यहाँ भी 8 4 12, यहाँ पे 3 आना चाहिए था, कहीं फिर गड़बड़ हुआ है, ठीक है। कहाँ पे गड़बड़ हुआ फिर से देखते हैं। 168 4, यहाँ पर ए और बी करेगा ना, तो 2 और 1 3, तो यहाँ 28 लिख दिए, यहाँ गड़बड़ हुआ है। 2 और 1 3, यहाँ पे हम ए और सी मान करके लिख दिए थे 28, लेकिन यहाँ पे ए और बी है ना, तो कितना हो जाएगा 12 32 33, यहाँ पे 33 होगा, ठीक है। थोड़ा सा करेक्ट करते हैं इसको, यहाँ 33, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 132। तो टोटल कितना माइनस करना होगा, यहाँ यहाँ पर माइनस करना होगा 8 2 10, उसके बाद 6 3 9 1 10, 2 और 1 3, 300 माइनस करेंगे तो 120, यानी कि 120 काम करना है किसको, ए प्लस बी प्लस सी को, यानी कि 40। इफिशियंसी हो जाएगा, 0 से काट देंगे, 3 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। ये 0 से 0 काटेंगे और ये
3 बार में कट जाएगा, यानी कि 3 दिन यहाँ लग गया। तो अब ध्यान से देखिए, 3 दिन यहाँ काम किया, ठीक है, 4 दिन यहाँ काम किया, 8 दिन यहाँ काम किया, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम कितना लगा, तो 3 + 4 + 8 कितना हो गया, 8 4 12 3 15 दिन। तो सब जरा सोचिए, अब आपको देख के लग रहा होगा कि कौन सा मेथड ज़्यादा आसान है। हम शुरू से ही बोल रहे थे कि ये वाला मेथड प्रॉब्लम करेगा कब, जब 3 लोग आ जाएंगे तब, ठीक है। तो हमेशा से ये मेथड आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। लेकिन जब छोटा क्वेश्चन रहेगा तो आप किसी भी मेथड से करेंगे, टाइम सेम लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भ्रम दूर हो गया होगा, ठीक है, ये कि रिमेनिंग वाला मेथड से भी हम कर सकते हैं। अगर कोई पहले से ये मेथड सीखे होंगे कहीं पे, तो उनका भ्रम जरूर दूर हो गया होगा कि ये वाला जो मेथड है ना, वो हर जगह पे सही नहीं है। ये वाला तरीका ठीक है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद और भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ये टाइप में ख़त्म हो गया, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग आज यहीं तक रखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन तक। क्यों? क्योंकि 12 से जो क्वेश्चन है ना, उसमें थोड़ा सा कोई अलग कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। तो वो हम लोग इसलिए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 11 तक ही करके आज हम लोग इसको यहीं पे ड्रॉप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए अकेले एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है, और सी अकेले उसी कार्य को 56 दिन में पूरा कर सकता है। वे साथ मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं। इस प्रकार कार्य पूरा करते हैं कि बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता है तथा ए अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता। मतलब बोल सकते हैं कि लास्ट का 2 दिन पहले काम छोड़ दिया और लास्ट का 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो सारा काम कितने दिन पूरा होगा। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अब हम दोनों मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, हम आपको सिखा रहे थे इसलिए दोनों मेथड सॉल्व करके दिखा रहे थे, लेकिन हम अब नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग सिर्फ एक मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। 14, 28 और 56 एलसीएम लेंगे 56, ठीक है। 14 चौके 56, इफिशियंसी मिल गया 4, 28 दूनी 56 और 56 एके 56, ये इफिशियंसी मिल गया। बी अंतिम का 2 दिन काम नहीं करेगा, हम क्या बोलेंगे, काम करके जाओ, भागने तो नहीं देंगे, है ना। तो बी 2 दिन काम करवाएंगे बी से, तो कितना काम कर देगा, और 4 काम कर देगा। ए को भी क्या बोलेंगे कि तुम 3 दिन का, देखो ए भी क्या कर रहा है, लास्ट का 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, 3 दिन काम करके जाओ, तुम पैसा ज़्यादा ले लो या किसी तरह से बहला कर फुसला करके रख लेंगे, तो क्या करेंगे, 3 दिन और रखेंगे तो 4 या 12 काम कर देगा, क्योंकि एक दिन में ए 4 काम करता है, 3 दिन में 12 काम करेगा। जोड़ देंगे सब इसको, 6 4 10 और 2 12, है ना, 6 और 1 7, तो टोटल जो काम है वो कितना हो गया, 72। टोटल जो काम है वो हमारा कितना है, 72। तो अब काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 72 काम है, और अब काम तो कोई छोड़ नहीं रहा है, तीनों को काम करेगा, यानी कि 4 2 6 और 1 7, 7 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारा जो आंसर है ना, वो यहीं पे दिया हुआ है इतना। लेकिन अगर हो सकता है आपको एग्जाम में मिक्स फ्रैक्शन में दिया जाए तो इस तरह से वैल्यू देगा, 10 सत्ते कितना, 70, बच गया 2/7, तो ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारा आंसर है वो 72/7 है, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहा होगा, ठीक है। तो उम्मीद है अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। दोनों मेथड हमने आपको सिखाया है, ठीक है। शुरू से एक बार दिखाते हैं इसको, ठीक है। टाइप 3 हमारा था, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने दोनों मेथड को डिस्कस किया, है ना, और इसमें दोनों मेथड से आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। जहां भी आप देखिए, हम आपको हर जगह पे हर टाइप में दोनों मेथड बताए हैं, ठीक है। दोनों मेथड बताने का रीज़न यही था कि आप उसको डिफरेंस देख सको कि किस मेथड को कब यूज़ करना है, ठीक है। आपको पता चले डिफरेंस क्या है दोनों में, है ना, कौन सा मेथड कब यूज़ करना है, ठीक है। बाकी हम ये भी बता दिए हैं कि आपके लिए कौन सा मेथड बढ़िया होगा, तो उसके लिए आपका सबसे बढ़िया मेथड कौन है, ये वाला मेथड है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। देखिएगा ये जो मेथड दिख रहा है ना, ये वाला,
ये वाला मेथड, ये आपका ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह पे ये सही होगा, क्योंकि देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होगा, फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो लास्ट में रिमेनिंग वाला मेथड यूज़ करना होगा। लेकिन रिमेनिंग वाला मेथड अगर आप हर जगह यूज़ करना चाहेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे जो 3 वाला वैल्यू है ना, यहाँ पे दिक्कत करेगा। तो इसीलिए ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला कि आपको दोनों मेथड जानना है। वो अब क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि कौन सा मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है ये जो 11 क्वेश्चन हमने आपको कराए आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करिएगा, और कुछ अगर डाउट रह जाता है तो वीडियो को ना थोड़ा सा पीछे करके दोबारा उसको देखिए, समझ में तो जरूर आएगा, इतना हम गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, बाकी के जो ये क्वेश्चंस हैं ना, ये 22 तक जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है सारी ये जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। इसका जो पीडीएफ है, हम फिर से आप डेली हम बताते हैं, आज भी बता रहे हैं आपको कि इसका जो पीडीएफ है ना, इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल NS1 क्लासेस के नाम से हमारा क्या है, तो टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आप जुड़िए, आपको क्लास की सारी पीडीएफ वहीं पे मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।